पहले गुजर रहे थे, तेंगे तेंगे तेंगे। हम बोला यहाँ कहाँ था यार, ये तेंगे तेंगे कहाँ था? बोला पूरी कहाँ था यार? हम बोले वो दिखाओ गया है कौन लड़का? जब दिखाया था जामुन। हम बोले लड़का है तेरा बेटा अफ्रीका का, फॉलो करे। अरे ये नाते नबी सुनते हो, इनका फॉलो करो। और सोते सोते गाना मत गाओ, बल्कि सोने से पहले ज़बान से कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा। कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। माशाअल्लाह। चलिए गोहरा गोरी के देख झटका आएगा माशाअल्लाह आएगा। अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रात के 2 बज चुका है, ज़्यादा भी हो सकता है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा है, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान ज़िंदगी अपनी नहीं बदलेगा, मस्जिद का इमाम बदल देगा। ये हाल है इस कौम की। लेकिन थोड़ी देर सुनिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर नबी और आले नबी के बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। कहिए सुभान अल्लाह। अब 2 बजे रात ज़्यादा टॉर्चर करना भी ठीक नहीं है। और आजकल अब वो दौर ख़त्म हो गया। जब एक दौर था, बिचाली पुआर में मिला शरीफ लोग बैठ के सुनता था, बूढ़ा बूढ़ा मौलवी साहब आके कहता था कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। अब डिजिटल इंडिया है, स्क्रीन टच का ज़माना है। अब कहना ना पड़े, धक्का देना ना पड़े, यहाँ से कहें भक्त से कहो सुभान अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। सामने मोहतरम साहिब खाना ने ये शादी आबादी, शादी कल है ना, हो गई शादी, आज वलीमा है। अरे माशाअल्लाह, बेटा बाप, बेटी बाप, बेटा बाप। हाँ चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। थोड़ी देर सुनिए। माँ मुबारक साहब अलहाज शायर इस्लाम ने बहुत अच्छी बात ये कही, बहुत बेहतरीन मशवरा दिया। गाड़ी चलाओ तो संभल के चलाओ, कहीं हम लोग को दोबारा आना ना पड़े। गाड़ी संभल के चलाओ। आजकल लड़का मत पूछिए, 12-14 साल नहीं हुआ है, एकदम रनवा दिया, उड़ा देता है उसे घरम। साला लड़कों गजब चलाओ रे गड़िया, बर्बाद हो जाओगे। तुम तो चले जाओगे, क्या है चला जाएगा। पीछे वालों को तकलीफ होती है, बाप को दर्द होता है। एक जवान बेटा जब बाप के कंधे पे जाता है कब्रिस्तान तो दर्द होता है। बड़ी भयानक वक्त है, रो रास्ते हम लोग चलते ना डर लगता है। इसलिए आप सोचोगे हम नहीं मारेंगे, कोई दूसरा मार देगा। इसलिए खुदा के वास्ते हाजी साहब ने जो मशवरा दिया उसको कबूल करें, वरना किसको क्या लेगा। 2-3 दिन पहले भी हमारे घटना हुआ, वो लोग शादी घर से लौट रहा था, धक्का दिया, वही हाल हुआ। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनिए। कहा कि 25, 28, 29 दिन नमाज पढ़ के आप लोग थक गए। ये मुसलमान रमजान में हजरत
तरावी छोड़ दी IPL के चक्कर में। बहुत जगह हम देखे तरावी नमाज हो रही है और खेल के चक्कर में नमाज नहीं पढ़ा। ये कौम क्या करेगी? तरावी छोड़ दिया, ड्रीम 11, अरे बाप, डेली पैसा लगा रहा है करोड़पति बनने के चक्कर में। और सुबह घर में उठ रहा है कोलगेट के ठिकाना, ये करोड़पति सब अपने अपने। ये लोग ड्रीम 11 में है, कोई तरह क्या कहते IPL में है। और 12-13 साल का लड़का 3 दिन पहले गुजर रहे थे, तेंगे तेंगे तेंगे। हम बोला यहाँ कहाँ था यार, ये तेंगे तेंगे कहाँ था? बोला अफ्रीका से आया। हम बोले वो दिखाओ गया है कौन लड़का? जब दिखाया लगता जामुन। हम बोले लड़का है, तेरा बेटा अफ्रीका का फॉलो करे। अरे ये नाते नबी सुनते हो, इनका फॉलो करो। और सोते सोते गाना मत गाओ, बल्कि सोने से पहले ज़बान से कहो मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। माशाल्लाह। चलिए गोहरा गोरी के देख झटका आएगा माशाल्लाह आएगा। बहुत अच्छा है। हम बोले इतना शायर के बाद अगर मिल जा रहा है ये किस्मत है, वरना मेरी तकरीर 2 बजे रात होती है जब पूरा मजमा थक हार जाता है। नारा लगा ये कहे नारे तकबीर अल्लाह, यही अथवा घुमा देता है। लेकिन अभी तो माशाल्लाह मजमा तरोताजा है, माँ बहनें भी बैठी हैं, 1-2 खुराक चलते चलते दे देंगे, जरूरी है। आजकल शादी ब्याह में हुकूमत उन्हीं लोगों की होती है, हा? शादी में देखिएगा मत पूछिए क्या करोगे, अफसोस लगता है। ईद की नमाज पढ़ करके मुसलमान नमाज छोड़ दे। नमाज आप नहीं छोड़े, आपको नमाज नहीं छोड़। नमाज कोई छोड़ सकता है जी? नमाज जिस दिन आपको पकड़ लेगी ना, जिंदगी भर नहीं बेनमाजी नहीं बनोगे, नमाजी बन जाओगे। नमाज ने आपको पकड़ा ही नहीं। जांच कर रहा था कि ये बंदा देखते के दिन आता है, 40 दिन आएगा तब दोस्ती करेंगे, 29 दिन में हवा, 29 दिन में हवा। और 29 दिन पार किया, इमाम साहब को गया चांद की खबर पूछने, वो भी दोपहर में, सूरज चमक रहा था। इमाम साहब चांद की खबर हो? अच्छा कोई मौलाना बाप बता पाएगा दोपहर में? कम से कम सूरज डूबने दो। हर ईद की नमाज पढ़ने गया है, हथवा उठा के पीछे में रोक दिया है, वो गिराल को कि नहीं गिराल को देख रहा है, दूसरे को देख रहा है। ईद की नमाज पढ़ेगा, अगला वाला देखेगा, वो जैसे कर रहा है वो जैसे करेगा। वो अगर खुजला रहा तो भी खुजला रहा है, सुनता ईद की नमाज ऐसे ही पढ़ता है, उसको कुछ तरीका थोड़ा है। आजकल कहाँ कोई है, बस हम लोग तकरीर कम की हजरत, तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम मिलने वाली नहीं है। शादी का स्टाइल दिखेगा, 25 गाड़ी 30 गाड़ी, इतनी गाड़ी ले जाने क्या जरूरत है बेटी बाप का? पड़ाका अलग, एक झोला ऊपर में फूटने वाला, नीचवा में करता है। बोले बेटा फुटाओ ऊपर में, अंदर में बम फूटेगा। होता है 25,000 30,000 का पड़ाका, स्टाइल वाला पड़ाका। अब तो खैर बड़ी बोलते बोलते डीजे उजे बंद हुआ, वरना पड़ाका अभी फोड़ रहा है। 25 गाड़ी, बेटी बाप को कागज लिख के भेज दिया, समझी जी तैयार रहना, 23 अप्रैल को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका, 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 को मताल भी रहेगा। पड़ाका फोड़ेंगे, गाना गाएंगे, घर में घुसेंगे, गर्दन तक ठुसेंगे, फिर हवा हवा सब भाग जाता है हजरत। शादी में पूरे इंतजाम शादी देखने के लिए, लेकिन कोई निकाम शामिल नहीं होता है। निकाम कोई नहीं जाता, जिसके लिए वो फंक्शन क्या वो तो कोई नहीं। खाना खाने में भीड़, पड़ाका फोड़ने में भीड़, बाराती जाने में भीड़, गिफ्ट देने में भीड़। अरे बाप, आजकल तो गिफ्ट देने सिलसिला अलग है। दूल्हा दुल्हन को बैठा दिया है, लड़का लोग बक्सा लेके आता है, एगो सेल्फी ले ले, सेल्फी, और मुँह बोरसी की तरह और सेल्फी ले रहा है। अजब हाल हो गया, अजब रंग हो गया। नहीं देखते
हम लोग देखते पूरे इलाके में शादी में बहुत भीड़ है, लेकिन निकाह में नहीं, सुन्नते मुस्तफा में नहीं। अरे जिस प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत अदा करने के लिए तुमने आए, तुम तशरीफ लाए, काश उस खुतबा में शामिल होते, हिजाब कबूल देख लेते, दुआ कर लेते, हो सके उसी महफिल रसूल के सदक़े में तू भी बख्शा जाता, औलाद भी बख्शा जाता। लेकिन नहीं करता है। हम लोग देखते हैं खाना खा के सब चला गया, खाली चौकी में दूल्हा मुर्गी की तरह चप रहा है। 1 बजे रात सहला पाना है, फूलों से मुरझा गया है, नींद बस ले उठे, कभी सुत रहा कभी उठ रहा है ना, कोई नहीं रहता। क्या निकाह में देखें कोई रहता है? नहीं रहता, सब खा के चला गया, खाली दूल्हा और उसके एगो 2 बहनों ही बैठल, कुकुर भूख रहा, दूल्हा चमक गया तो कि बोल ना रे हम बैठल ना, कोकरा कुछ नहीं कर, रुक न मुलवी यार। अब उधर बैठा दिया, सदिया घर में कुकरू ज्यादा, अब सब भाग गया, खाली कुकरे मचल। अब दूल्हा मुर्गी की तरह जप रहा। इमाम साहब 1-1.5 बजे रात रजिस्टर लेके आ रहा, उठे बैठ ठीक, अब दूल्हा हड़बड़ा के बैठे। हम लोग देखते कोई नहीं रहता है हजरत, 1-2 चौकी और गवाह जो साथ में आता वही रहता है। 1-2 बूढ़ा बैठल है, हिल रहा है, इमाम साहब गवाह को गवाह नहीं मिलता है, तब एक बूढ़ा पूछता है चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें चाचा, सिग्नेचर करना जानते हैं चाचा? चल तो उठो। इमाम साहब बोलता रहती हम चल जाते, होता क्या करेगा, कोई उपाय नहीं। अब निकाह पढ़ा रहा है तो निकाह पढ़ने लड़का 25 गाड़ी लेके आया है, 15,000 का पटाखा फोड़ दिया, डीजे बजा दिया, लेकिन जब निकाह पढ़ने लिए इमाम साहब का बड़ा ठीक से बैठो, पढ़ो ला इलाहा ठीक से बोल जीवा ना उल्टो, हम तुमको उल्टा देगा, ठीक से पढ़ो। बोले धीरे धीरे पढ़ाने मौलाना साहब, तो इमाम साहब पढ़ रहा, बेटा पढ़ो ये हुई, बोलो हुई। क्या करोगी जिंदगी, बोल कलमा तक ना पढ़ सके। अरे बेटा ऐसा हो जो मैदान करबला का दूल्हा बना, और वो जो दूल्हा बन के गया था वो गाड़ी लेके नहीं गए थे, पटाखा लेके नहीं गए थे, मुसल्ला कुरान लेके गए थे, और जब घोड़े पे चढ़ा है तो दीन बचाया है, आगे बढ़ा है, कुरान बचाया है, मैदान में उतरा है, शरीयत बचाया है, गर्दन कटाया है, नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया है। मुसलमानों बेटा और बेटी को पढ़ाओ। आजकल बेटा बेटी को लोग पढ़ाना छोड़ दिया है। पढ़ाओ, स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओ खुदा के वास्ते। अपने बच्चों को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। मोबाइल देके इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो खुदा के वास्ते, इनकी भविष्य बर्बाद हो रही है। पूरे गुजरात, बॉम्बे, सूरत, मद्रास, वो जितने इलाके में, हैदराबाद, लखनऊ तरफ देखिएगा तो 2-3 जिला का लड़का सब मिलेगा। सब घर द्वार छोड़ दिया, क्या है 10-15 साल तो पबजी फ्री फायर खेला, शादी हो गई, बाल बच्चा होने लगा, अब घर बार छोड़ के गुजरात में सुतल है। 9 बजे रात फोन कर रहा बीवी के, खनवा खेल ही बोले यहाँ चल गेलो, मैया कहाँ सुतल हो, तोर मैया हमारे कर्जिया खा गेलो, अलग रहे वो, हालत खराब, वहाँ भी टेंशन में, यहाँ भी टेंशन। क्या हमारे इलाके में पैसा नहीं है? लेकिन आपने कभी कोशिश नहीं किया कि इसको शिक्षा और इल्म के जरिया कुछ हासिल करें। कौन पढ़ता है? आप ही के गांव में कितने पढ़े लिखे होंगे? कब पढ़ रहा है कौन? कितना लड़का जो बाहर में पढ़ रहा है नहीं पढ़ता है, गेम खेलता है, गेम। 10-12 साल का लड़का पबजी फ्री फायर, 18-20-25 साल का लड़का मैसेज व्हाट्सएप में, कान में हेडफोन लगा के एकदम रतिया। कोई लड़की अगर किसी लड़का को लिख दिया मैसेज में आई लव यू, अब ना मचबो, जान दे तो वो प्यार हो गलो। हमारा शादियाँ करबो तो वहीं करबो, वरना फांसी लगा लो, जल्दी देर क्या कर, क्या करोगे? कितना लड़का है बाप की बात तक नहीं माना है, छोड़ दिया घर, नहीं हम वही करेंगे शादी। एक मैसेज में पूरा खानदान तबाह होगा।
और ऐसे मैसेज पे क्यों फॉलो करते? अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा का कुरान जो महबूब के जरिए मैसेज भेजा है, उस मैसेज को अपना लेता और उन कुरान को खोल के पढ़ लेता तो यहाँ भी कामयाब होता, वहाँ भी कामयाब। इसलिए शादी में बेटी लाना दुल्हन बना के गरीब की झोपड़ी से उठा के ले आना, कसम खुदा कि वो बीवी बन के रहेगी, शोहर कहीं से भी आएंगे मोहब्बत से मुस्कुरा के सलाम करेगी। आजकल की बीवी, अरे बाप, ईद में नहीं देखे 3 दिन बाजार जा रही थी, 3 दिन, एक दिन कपड़ा खरीदने, एक दिन घुमाने। आजकल है 95% औरत ऐसी है जो शोहर खरीद के ला दे अपने मन से नहीं पहने, कभी लाके दे दीजिए, देखेगी खोल कर नहीं पहने, खाली घुमाए। आजकल तो 3 तलवा पजमाए को चला है, पर पागल है सब भाई, हालत खराब। 3 तलवा, अब सास भी पहन ली 3 तलवा और बहू भी पहन ली 3 तलवा। अब समझी आया परेशान है कि समझनिया कौन वाला, बहुआ कौन वाला। ऐसे ऐसे कपड़ा चला है मार्केट में। बहुत कल नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में बाजार नहीं गई। अरे ईद से एक दिन पहले चांद रात में इमाम हुसैन और हसन आ गए। कहा सुबह ईद होगी, लोग नए नए कपड़े पहन के मदीने की गलियों में निकलेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन क्या पहनेगा? बीवी फातिमा की आंखों में आंसू भर आया। कहा मेरे लाल सब्र करो, तेरी माँ रब से मुलाकात करेगी, मुसल्ला बिछाएगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। जब लोग अपने अपने घरों में सो गए, फातिमा ज़हरा है अपने घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पर रखती है, रब की बारगाह में रो रो के दुआ करती है, ए मौला, ए परवरदिगार, तो मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम है। सुबह होते होते अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए जन्नत से जन्नती जोड़ा हसन और हुसैन के लिए भेज दिए। ये है माँ की दुआ की ताकत। आज हमारी बहू बड़ी बेटियां दूसरे बीवी औरतों की कपड़ा देख के शोहर को कहेगी, फलनवा बीवी जो लिया ने 4000 में लिया, ताना दे रहे। अब वो 4000 का लिया तो शोहर को सुना रही है। कोई बेटी लिया कपड़ा तो दूसरी बेटी सुना रही, हमारे कपड़ा हो ना 3500 लग लो। अब गरीब की बेटी है, अब बेचारी सोच रही काश मेरा बाबा कमाता। खुदा के वास्ते कपड़े के नाम ईद नहीं है ना, कीमती कपड़े का नाम ईद नहीं है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईद के दिन घर के अंदर छुप करके रो रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने जाके दस्तक दिया, ए उमर बाहर निकल, ईद की खुशी गलियों में मनाएंगे। उमर फारूक फरमाते, नहीं अबू बकर तुम जा, मैं इस गम में रो रहा हूँ कि मेरी ईद में जो इबादत रमजान में जो किए पता नहीं कबूल हुई या ना हुई, मैं इस गम में रो रहा। आज हमारी नमाज तरावी छोड़ छोड़ के पढ़ रहा है, 5 वक्त पूरा नहीं पढ़ रहा है, 30 दिन नमाज पढ़ा गायब हो गया। अरे कौन उस वक्त लोग छोड़ता है उस चीज को जिस चीज में घाटा होता है, जिस चीज में घाटा हुआ उसको छोड़ दिया। आपने रमजान में 1 महीना नमाज पढ़ा, क्या आपको घाटा हुआ जो आप ईद के बाद छोड़ दिए? क्या घटा हुआ? अच्छा फल खाए, फ्रूट खाए, सेब खाए, केला खाए, डेली ठंडा पानी, रूए अफ़ज़ा, पाक पकौड़ा, पकवान, बेगनी चौक, पूरा दस्तरखान भरता था रमजान में। क्यों? नमाज की बरकत थी। इतने लोग बैठे हैं, जब से ईद खत्म हुई है तब से सेब और केला खरीद के घर में बैठ के खाए। अब कहाँ, अब नहीं, अब मलभत्ता चोखा घूम रहे। नमाज घर में पढ़ते थे ईद में, रमज़ान में बेटी कुरान पढ़ रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, बाप वजू कर रहा है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, कोई नात सुन रहा है, लोग पाक साफ रहा था। कसम खुदा की ईद में इतनी रमज़ान में बरकत घर में घुस गई थी कि गरीब की झोपड़ी में भी मगरिब होते होते एकदम पूरा दस्तरखान भर जाता था। तरबूज अलग है, खजूर अलग है, कितना सुहाना लगता था मगरिब। ईद से ज्यादा
खुशी डेली मुसलमान के घर में मगरिब में लगता था। या अल्लाह, ईदगाह में इतनी खुशी नहीं मिलती थी जितनी खुशी मगरिब के टाइम में दस्तरखान में इफ्तारी के टाइम में मिला करती थी। एक प्लेट इफ्तारी लेके बैठ गया है 5 मिनट पहले, क्या अच्छा लगता था देखने में। घड़ी देख रहे हैं, मोबाइल टाइम देख रहे हैं, फल फ्रूट देख रहे हैं। मन नहीं मानता था, तरबूजा उठा के इधर कर दिया, खजूर उधर कर दिया, हाथ नहीं रुकता था। हाँ, फिर देखते देखते गिला छूते थे, बड़ी ठंडा लगो पी, वो रुक, छूने में बड़ी मजा लगता था। फिर मनवा नहीं मानता था, फिर गिला छूते थे, उफ अभी पीवो 2 मिनट बाकी हो। बचपन से मुँह देता था, बाबा खेतो तो हमरो देता, क्या सुहाना था। 3 मिनट बाकी रहता था, एकदम उठा के दे, नहीं मान रहा, फिर पकौड़ी उधर कर दिए, आलू चॉप इधर कर दिए। क्या करें, देखने में मजा लगा। पानी सामने, पानी बार बार देख रहे हैं, सब कुछ फल फ्रूट है, खा नहीं रहा है। रब फरमाता, ए फरिश्तों, शाखा बारा के मुसलमान को दे, गरीब है, तबीयत खराब है, दिन भर मजदूरी किया, काम किया, धूप से घर चल के आया, और देख ठंडा पानी रखा है सामने, पाक पकौड़ा पकवान फल फ्रूट है। मेरा बंदा बार बार छू रहा है, खा नहीं रहा है, हल्का सूखा है, पानी सामने है, पी नहीं रहा है। ये मेरा बंदा देखना, अभी खाने से पहले, पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। हे फरिश्तों, 14 घंटा तक ना खा पी के ये फल फ्रूट ना देखा, बंदा मेरी रहमत को देख रहा है, मुझसे मांग रहा है। हे फरिश्तों, गवाह हो जा, ये बंदा जितना मांगेगा उससे ज्यादा इनायत कर दिया जाए। मगरिब के टाइम में वो दुआ कबूल होती है। लेकिन क्या हुआ मुसलमान कि ईद के बाद नमाज छोड़ दिए। अगर आपने छोड़ ही दिया है तो दोबारा उसको शुरू कीजिए। नमाज से बड़ी फायदा है। रोजेदारों की खुशी लगता था या अल्लाह डेली रोजा इसी तरह, और मगरिब के टाइम में बेरोजेदारों का दुख के पहाड़। रोजेदार को जितनी खुशी होती थी मगरिब में, उससे ज्यादा गम और दुख बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम। दिन भर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपेगा। गलिया में बैठल, हाँ रे लाज शर्म है कि नहीं है, गलिया में काले बैठल रे, खत्म है कि। अब बेचारा उठते उठते ऐसे तो घर चला गया। अब घरवा घुसा है तो घरों में देख रहा है कि कोई वजू करने जा रहा है, बेटी शरबत बना रही है, बीवी इफ्तारी बांट रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, ये जवान रोजा रखा नहीं है। अब लाज शर्म आहिस्ते आहिस्ते किसी सूरत से घरवा घुसा। अब खटियम नौ में पसरल, चुपचाप एक खिया आँख मन कर दिया, सुनते खिया खोलबे लाज लगता। अब झूठे मथवा खुजला रहा है ना। अब मगरिब के टाइम में बेरोजगार की हालत देख रहे थे, या अल्लाह, पसीना पसीना, ना घर में बैठ पाता था ना गलियों में बैठ पाता था। अब खटिया में बैठ के टुकुर 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 के तरह इधर उधर देख रहे, कभी दुआरी कभी उदुआरी। अब उसकी बीवी कहती है अपनी बेटी से, हाँ बेटी तो रोबा देख रहे बेटा कैसे मुँह तक रहा रे, टूअर लग, कुछ घूनी पकड़ ले पहुँचा दे बेटा, कुछ कम से कम खाए तो। मुँह देखने बताया लग जाता, क्या करे। अभी भी उसको भेज दे घुगनी पकौड़ी। अब मगरिब से 5 मिनट पहले अब लेके फंस गया हो, या अल्लाह अज़ान से पहले खाओ के बाद में खाओ रे बाप। पसीना पसीना हालत खराब। अब लेके सब मुँह देख रहा है, वो ना खा तुम कैसे खाओ। कितनी शर्म लग रही थी। बोलो, बेनमाजी बेरोजेदार बन के मगरिब में घर में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे। इसलिए जिंदगी बची है, इबादत कर लो, रब को मना लो, ताकि दुनिया छोड़ोगे, कफन ओढ़ोगे, खाट में सोओगे, कब्र में जाओगे, लोग कहेगा चला जा रहा है, गौसो ख्वाजा का दीवाना जा रहा है, हुसैन का मानने वाला जा रहा है, नबी का आशिक जा रहा है। इसलिए बेटा बेटी की शादी करो तो दौलत रुपया टका मत देखना, गरीब की झोपड़ी में बेटी मिले तो रिश्ता कर लेना। डिमांड मत करना, बिन मांगे बेटी वाला जितना दे दे ले लेना। मांगना जायज नहीं है, डिमांड जायज नहीं है। डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे बेटी बाप अगर जहाज दे दे तो ले लो,
बिन मांगे अगर जहाज ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। आजकल गाड़ी मांगता है केटीएम मोटर। अरे बाप, लड़का चला रहा है, बीवी पास पीछे तरफ बैठी है, लगता है खड़ी है, बीवी बैठती है ना। और आजकल का स्टाइल, बीवी सबके हाथ एकदम शोहर के गर्दन में। हमारे गर्दन हो की गियर हो, तू कह रहे पकड़ लो, हमारे बाबा अड़ा लग दिलो, वैसे कभी दावी मारी तो वो। अजब हाल है, अजब नक्शा है, क्या करोगे जिंदगी में। बीवी ऐसी लाओ घर में बहू बना के, जो तेरी बीवी आए तो जोहर के जुमा के टाइम में जब शोहर मस्जिद चला जाए तो बीवी जल्दी नहा धो के जुमा के दिन कुरान खोल के पढ़े। कसम खुदा की गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगा। आजकल बहू सब कुरान लाती पढ़ते नहीं है। एगो बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लेके आते हैं तो पढ़ते काहे ना? मतलब हाँ मौलाना साहब पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबे न करेगी, ये कुरान खोलेगी, लाके अलमारी में रख देती है। आजकल मोबाइल तो मत पूछिए, बहू भी मोबाइल, बेटा मोबाइल, दौन पूरा मोबाइल के गोदाम है। पहले मेहमान आता था पूछता था समझी मुसल्ला वसल्ला हो कि नमाज पढ़ो, क्या जी मुसल्ला खोजता था। अभी समझिया था पूछता समझी चार्जर हो, पतला पिन की मोटा पिन हो। अजब पहले लोग दरवाजे में लोग बच्चा बैठाता था, बेटा रे बाबू द्वारी में बैठना रे, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी दरवाजे में कुत्ता बांध के रखता, कहीं आदमी ना घुस जाए। उल्टा से पहले बहू सब रोती थी, पुतो सब या अल्लाह सास कैसे मिलेगी। अभी सास रो रही है कि पुतो कैसे मिलेगी। मतलब दौर इतना बदला है जिसका कोई हद नहीं। इस बदले हुए दौर पे मत जाओ, पूरी दुनिया बदल जाए लेकिन कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए बहू जब भी घर में हो तो कनीज़े फातिमा हो। एक बीवी जब शोहर के लिए सजती संवरती है तो कसम खुदा की उसका सवाब। अगर कोई बीवी काजल लगाती आंखों में इसलिए कि ये मेरा काजल मेरा शोहर देखेगा, अगर चेहरे पे पाउडर लगाती है ये पाउडर मेरा शोहर देखेगा, सर के बाल को संवारती है मेरा शोहर देखेगा, अच्छा कपड़ा पहनती है मेरा शोहर देखेगा, यानी चेहरे पे श्रृंगार करती है, सजती संवरती है, जेवर पहनती है, श्रृंगार करती है। तो किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती। श्रृंगार करना गुनाह नहीं है, और वही श्रृंगार अगर उल्टा कर ले, यानी श्रृंगार करके फेयर लवली विको टर्मरिक लगा के गली कुचम बैठ के मटक मटक के चले, दूसरों से तिरछी नजरें गैरों से लड़ाए, यानी अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाए और उसी नीयत से श्रृंगार करे। कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए खुदा के वास्ते माँ बहने कभी भी अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को ना दिखाना। अपने शोहर को दिखाओगे 2 रकात नफल का सवाब होगा, गैर को दिखाओगे तो उल्टा अजाब होगा। इतना सवाब मिलता है जब कोई बीवी मोहब्बत से अपने शोहर के हाथ में 1 गिलास पानी पकड़ा देती है और शोहर के बगल में आके बैठ जाती है। एक जिहाद में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के अपने शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। वो बीवी
जो शोहर के बगैर कुछ बोले अपने शोहर की खिदमत करती है, पाँव को दबा देती है, बगैर बोले जो बीवी शोहर के पाँव दबाती है, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं सखावरम, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है। ये सब बात जो है इधर बात है कि उधर भरकटा ऊपर, यहाँ ठीक ठाक। आजकल की बहू बेटी 2.5 लाख 3 लाख लोगे तो पाँव दबाएगी, गर्दन दबाएगी। लेना बंद करो, पढ़ाना शुरू करो। ये तेरा बेटा पढ़ेगा तो बाप को कहेगा, ए बाबा मुझको हीरो होंडा मत बेच, डिस्कवर में मत बेच, फैशन प्रो में मत बेच, 2.5 लाख में मत बेच, मेरी कीमत मत लगा, मुझको मत सौदा कर। ए बाबा नबी के नाम का मैंने झंडा उठाया था, रबीउल अव्वल जब आया था गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया था, आमद सरकार का महीना था, सब मिलकर खुशी मनाया था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था, जश्न ईद मिलादुन में सब मिलके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए बाबा मुझे मत बेचो 2-2.5 लाख में, मैं नबी का गुलाम हूँ। अब जब आका जिन्हें नवाज दे वो मालदार हो जाता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आपने बहुत देर और थोड़ी देर बोल दें, आप लोग थके नहीं हैं? कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए, खाली हाथवे मचलो, कुछ मचलो, कहिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। जो लड़का शादी दूल्हा बना उसका क्या नाम है? तालीम कहाँ है वो? आप ही हैं? लुटा दिए बेटा, एकदम ले लुटा दिए। तालीम है ना, कहाँ से लाया है? अरे माशाअल्लाह बंदे टन से आलिमा है, अल्लाह ताला उनके इल्म में और इजाफा आता। चलिए आलिमा भी ले आए, अब उसके इल्म के कदर करें और उस इल्म को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं आलिमा लेके आ गए अब चुपचाप घर में पड़ी रहेगी, फायदा क्या होगा? वो घर पे हो, गांव में हो, मकतब में पढ़ाए, घर पे पढ़ाए, डिसिप्लिन रहे। अब बहू भी है माशाल्लाह पढ़ी लिखी, हर लड़का चाहिए कि पढ़ी लिखी लड़की लाओ, पढ़ी लिखी लड़की लाओगे ना तो घर का माहौल बदलेगा। से बता रहा हूँ, जब वो बीवी बनेगी, जब बीवी बन के आएगी ना तो शोहर से मोहब्बत करेगी और शोहर भी उससे मोहब्बत करेगा। आजकल कौन शोहर बीवी से मोहब्बत करता है? झूठे मुठे खाली नाटक। कहीं से बाहर से आया, बीवी एक दो को बात बोल दी, बोल मारो तो तुम देखो मुंह में फंस गए। ये मोहब्बत बीवी से करो कसम खुदा के। तुम कभी आना झूठा हमने या भरकट्टा से या बरमसिया से या गिरिड कभी घर आना या बाजार से घर घुसना मगरिब के टाइम में। तेरी बीवी अगर उड़सी टाइम में खाना पका रही है, रोटी बना रही है और तुम बीवी को खाली मोहब्बत से कह देना रोटी बना रही है, और तुम बीवी को कह देना मोहब्बत से जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू। तो सब मोहब्बत देखो, और उसमें जाने जिगर कह देना तो पराठा में सतुआ शुरू। मोहब्बत करोगे तब ना, कौन मना करता है? मोहब्बत मत करो, बीवी से करो, बच्चों से करो, सबसे करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो और उससे ज्यादा रसूले पाक से करो। मोहब्बत करो। आजकल का अनपढ़ लड़का माँ बाप का ख्याल नहीं, भाई बहन का ख्याल नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते सोशल मीडिया का दौर है, इस दौर में मोबाइल को सही उपयोग करना। गलत दिशा पे बाल बच्चा जा रहा है, 14-15 साल का बेटा अश्लील वीडियो देख रहा है, बर्बाद हो जा रहा है। बेटियों को भी मोबाइल मत देना, खास करके रात में जब सोने लगे, जवान बेटी हो तो मोबाइल ले लो, वरना व्हाट्सएप में चैट करेगी रात में। बहुत बेटियां होती है ना, पढ़ने के नाम पे निकलती है और गिरडी कोर्ट में जाके कोर्ट मर्ज करके वो हवा। इसका भी ख्याल रखना, बड़ी खतरनाक दौर आया है। कब कहाँ क्या डगमगा जाए शैतान बहका। बहुत दौर है,
आजकल के दौर बहुत रंगीन दौर है। पहले की औरतें शादी भी हम जाती थी, हम लोग दे देते वो डलिया मिठाई, हानी मिठाई लेके जाती थी, उस पर एगो साड़ी रख देता था और पैदल चल के जाते थे। आजकल तो एक औरत शादी में आएगी 5 जोड़ा कपड़ा लाएगी, 6 जोड़ा, पूरा बैग भर के लाती है कपड़ा। 1 2 तो कितना रहेगा, 12 घंटा मेहमानी होता है, 24 घंटा, उतने में एकदम 6 जोड़ा कपड़ा, उसमें फेयर लवली, फेस वॉश, विकोटर सब छुपा के लगता है सैलून खोलने आया। हल्दी देने के टाइम में अलग कपड़ा, मड़वा के टाइम में अलग कपड़ा, खाने के टाइम में अलग कपड़ा, विदाई के टाइम में अलग कपड़ा। लगता है ये शादी नहीं, ये फैशन शो में आई। क्या करोगे, ऐसे ऐसे कपड़ा है, जिस कपड़े में देखो तो उसका बदन दिखाई देता है, गर्दन पे रखा तो पीठ दिखाई दे दिया, अब उसमें बाल कैसा है वो देख लो, बाह कैसी है वो देख लो। इतना पतला पतला कपड़ा, जिस कपड़े से नमाज नहीं होती है। किताबों में आया कि अगर जिस दुपट्टा से गर्दन दिखाई दे दे, सर के बाल का दिखाई दे दे कि बाल सफेद है, लाल है, काला है, अगर ये रंग दिखाई दे दे तो उस दुपट्टे से नमाज नहीं होती है। बेटी के लिए कपड़ा, बहू के लिए कपड़ा खरीदना, खरीदो, ऐसा कपड़ा खरीद के बेटियों को दे दो कि तेरी बेटी वो कपड़ा पहन ले तो सुन्नत अदा हो जाए, सजदा करे तो सजदा हो जाए, घर से निकले तो पर्दा हो जाए। इसलिए कपड़ा खरीदने का भी ख्याल रखना, गैरों को मत देखो, वो लोग जिससे पहन रहा है तुम्हारी बेटी है। शरीयत कहती है जब कोई औरत जेवर पहनती है तो जेवर में घुंघरू तक ना होना चाहिए, जेवर में घुंघरू लगाना मना है। शरीयत कहती है कि जेवर में घुंघरू नहीं होनी चाहिए। आजकल की बहू बेटियां जेवर में पायल में घुंघरू बांध देती है, घुंघरू चलती छुन छुन की आवाज आती है, उससे क्या होता है कि लोगों का दिमाग भागता है। जैसे हम लोग 2-4 आदमी चुपचाप माथा नीचे करके बैठ के गप कर रहे हैं, एक बहू गुजर गई, जेवर नहीं पहनी थी, आप नहीं देखोगे, दूसरी गुजर गई, जेवर पायल सब पहनी लेकिन घुंघरू नहीं बजा, नहीं देखोगे, गप करोगे आपस में। लेकिन जहीं तीसरी बहू गुजर रही है, कोई बेटी बहू, और उसके पाँव की घुंघरू में आवाज अगर निकल गई, आपका माथा उठ जाएगा, ऑटोमेटिक उठना। हम नहीं उठ जाते, नहीं उठना, थोड़ा मनाएगा, मनवा मानबेन करेगा। अब ऐसे मत, हर कोई छुन छुन जाएगा, रुक पाएगा, तस्बीह छोड़ देगा गिनते गिनते। दौर ऐसा आ गया है, इसलिए बेटियों के जेवर बनाओ तो ख्याल रख के बनाओ, नजर रखो बेटा बेटी पे। कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12 पेवन रखती थी, लेकिन मौला अली आते तो फातिमा ज़हरा सब काम छोड़ के पहले शोहर को सलाम करती। आज हमारी बहू बेटी सलाम करती है, ईद में 11 तारीख को सलाम किया, उसके बाद अभी तक किसी की बीवी सलाम की? अब नहीं, फिर बच के रहिएगा, जिंदगी बचेगी, फिर बीवी सलाम 1 साल में सुनिएगा। कहां सलाम? एक दिन साल में HD5 की सलाम करेगी ईद में। ईदगाह से आइए, एकदम बीवी दुआरी में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी, अपना बेटवा से पूछ रही, अरे तो बाबा यार लो की बोल, हाँ यार लो, आज सलाम करबो, एकदम तैयार है। शोहर आया दरवाजे पे ईद के दिन, एकदम बीवी अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। ये हाल है हमारी कौम की बहू बेटी, नहीं सलाम करेगी। लेकिन काश बेटी पढ़ी लिखी होगी, तुम जुमा पढ़ के भी आओगे तो तेरी बीवी सलाम करेगी, और अगर वो नहीं करती है तो तुम करो। अपनी बीवी सलाम करना ये प्यारे नबी की सुन्नत है, कहें सुभान अल्लाह। अपनी बीवी को सलाम करना मौला अली की सुन्नत। अगर तू कहीं से आए जुमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, और तेरी बीवी सलाम कर दे तो ये नबी की फातिमा की सुन्नत अदा होगी, और अगर तू बीवी को सलाम कर दे तो हजरत अली की सुन्नत अदा। अपनी बीवी को, दूसरे बीवी ना करे तो चुरा जाए। अपनी बीवी, दूसरे बीवी सलाम कर देगा तो मार के गोड़ हाथ तोड़ देगा। अपनी बीवी सलाम करना। एक जगह यही तकरीर कर देगा, तकरीबन सुन करके लड़का अमल किया, बोला झारखंडी बाबा ठीक कहा है।
सलाम तो बीवी सब करती नहीं कि हम ही करेंगे। जुमा पढ़ के लड़का आया, घर गया और अपनी बीवी डायरेक्ट जुमा पढ़ के कहा अस्सलाम वालेकुम। बीवी धाए से खड़ी, बोल तू ते धाधा कैसे लगने की बात हो। फिर बचा अस्सलाम वालेकुम, मक्का से लेने की। फिर बेचारा कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर मुँह ठीक ना तो जुम्मो देने की ना, तूने चेक करके देखिए अभी जुम्मा। बीवी बोलेगी यार अल्लाह कौन मौला सिखा दिया रे वाह, खाली सलाम कीजिएगा मार भी की। चूंकि हम लोग देहात में कुछ हिसाब किताब है, कुछ नहीं है, खा रहे हैं जी रहे हैं पढ़े हैं, कोई फॉलो नहीं होता है। इस्लाम का फॉलो करो, कुरान पढ़ो, दीनी मजहब पैदा करो, दीनी माहौल बनाओ। घर में खाने बैठो तो दीनी माहौल, नहाओ तो दीनी माहौल। कितना बजा? 3 बज गया, पौने 3, बहुत टाइम हो गया। सलाम मुलाम भी होगा। और का जलसा साहब खाना बेटा बाप का क्या नाम है? अब्दुल शकूर साहब ने साबित किया मौलाना, लोग कहता है कि बेटा शादी में ऐसा करता वैसा करता। अब्दुल शकूर साहब ने शाखा बारा में साबित कर दिया कि हमने बेटे की शादी में जलसा भी करके दिखा दिया। जी जलसे में बड़े बड़े शोरा खुतबा है, आने के लिए सोचना पड़ता है। मुबारक हुसैन हो, अख्तर काशिफ हो, शमशद तबरेज हो, झारखंडी हो, तो इन लोगों को लाने के लिए सोचना होता है लोगों को। वो इतना बड़ा जलसा कर दिया। यही सीख दूसरा आदमी भी ले। जलसों में खर्चा शादी में कम करना, इस सब में खर्चा करना ताकि सवाब। आजकल शादी में खर्चा, अरे बाप, गेट लेट फेट गेट सब जबरदस्ती गेट, और इतना इतना खाना। बेटी बाप से भी गुजारिश, अगर आप लोग बेटी शादी कीजिएगा, बाराती आएंगे बैठाओ, शरबत दो, पानी दो, नाश्ता जैसा होता दो, खाना भी साधारण। अगर पुलाव गोश्त दे तो देखो खिला दो। अब इसमें रसगुल्ला अलग, दही अलग, तड़का अलग, फिरनी अलग, दांत खोदने वाला अलग, हाथ पोंछने वाला अलग, ये सब फजूल खर्चे है ना क्या? यही सब होता है, अलग अलग। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? और इतना इतना खाना बर्बाद होता है हजरत। जिस बर्तन पे खाना खिलाइएगा देखिएगा इतना इतना खाना बर्बाद। हम लोग नहीं देखते, घर से मर भत्ता आलू चोखा खा के गया है, और जब बेटी बाप घर जाएगा खाना खाने के लिए बाराती बन के, कौन सी हो कौन सी हो, हड्डी पीस हो, हड्डी पीस। अरे वाह, इतना बर्बाद कर दिया। इतना पुलाव लिया, कौन सी हो, ठीक ना हो, इतना गोश्त लिया सेट कर दिया, कौन सी सीना पीसो। अरे वाह, घर से मर भत्ता खा के गया बेटी बाप, अगर पानी देखेगा मत पूछ, इतना इतना बर्बाद। एक एक टेबल में 2-2 आदमी खाना और खा सकता है, इतना बर्बाद कर देता है। शर्म नहीं आती किसी घर के खाना बर्बाद करते? 50 आदमी जहाँ खाना होता है 100 आदमी का, वहाँ जब चेक करना 150 आदमी खाना, एक 50 आदमी खाना 100 आदमी बर्बाद करता है। अनपढ़ है, जाहिल है, जानता नहीं, ये नहीं पता कि किसके नाम का खाना है। तेरे सामने क्या वो तेरे नाम का खाना है, तेरे नाम का दाना है। दूसरे का पैसा लगा, सोचा नहीं, दाब दूब लिया। अपने पैसे कुल्फी खरीदेगा 10 टका लगता है अपना पैसा, कुल्फी खरीदेगा मुसलमान अपना पैसा लगता है, तो कुल्फी बाद में खाएगा, पहले ढक्कन चाटेगा। क्या पैसा लगा 10 टका? एक लड़का 10 टका कुल्फी लिया, कुल्फिया खोल करके ढक्कनवा चाट रहा है। मतलब काले चाट रहा है, बोला डंगलों से चाट के खत्म करो, पैसा लगा लो। तो अपना पैसा लगा इसलिए चाट रहा है। मूंगफली अपना पैसा खरीद के खाएगा, सब मूंगफली खा के खत्म कर देगा, तब देखेगा उसका चोकला बगल में का दाना गिर लो के गोटा भी नहीं गिरा। जब जाएगा बाराती बन के तो बर्बाद करेगा। खुदा के वास्ते ऐसा मत करना, हाय लग जाएगा। बेटी बाप बड़ी मुश्किल से खाना इंतजाम करता है, परेशान रहता है किसी सूरत से हम बाराती को खाना खिलाएं बढ़िया से, लेकिन ये बेटा बाप, ये बाराती वाले इतने बड़े बेवफा होते हैं। कसम खुदा के, बेटी बाप अपना कलेजा फोन के अगर बाराती को खिला दिया, फिर भी बाराती से कहेगा कलेजा मिल लो, गुरुद्वारा ना मिल लो। ये आदमी है, कलेजा बेटी बाप खिला देगा ना, फिर भी कहेगा कलेजा मिल लो, फौसिया कहाँ मिल लो, गुरुद्वारा ना पाली, समझनिया वाला कंज वो करेगा। ये हाल है इस कौम की। खुदा के वास्ते खाने पीने में कम खर्चा करो। ये गेट लेट फेट गेट सेट गेट पूरा टूनी बोली सब सजाना बंद करो। जहाँ बाराती बैठाओगे वहाँ पिंडा सदा सरन लगा लो।
उन पैसों को मकतब में, मस्जिद में, उस बच्चे की पढ़ाई में, शिक्षा में, तालीम में खर्चा कर दो। बूढ़े माँ बाप की सेवा में खर्चा कर दो। माँ बाप जिंदा रहता है मुसलमान नहीं खिलाएगा, अब बाप मर गया तो बाप के नाम से 500 आदमी खिला देगा। 500 आदमी बजाय बाप ही को खिला देता, बढ़िया होता है ना। बाप को माँ को नहीं खिलाएगा, जब मर जाएगा तब उसके नाम से पूरा गांव खिला दिया। पूरा गांव खिलावे क्या, वही खनवा बाप को बढ़िया से खिला देगा, कुछ दिन टिकबो कर। वही हाल है इसको, जिंदगी में तो कभी खिलाएगा नहीं। कभी माँ को ला के दिया है कोई बेटा कि माँ थोड़ा सा सामान है, बढ़िया गए थे मिल गया, इसको खा लीजिए। ए बाबा थोड़ा सा सामान है, बढ़िया सामान, मिठाई के सेब है या अंगूर मिला, ले लीजिए। नहीं देगा, बहुत कम, नहीं के बराबर। 100 में 1-2 लड़का ऐसा मिलता है। अरे बीवी फोन करेगा मोड़वा पर जाकर के, कौन ची खाबी? चिकन रोल, बोलना गुप चुप। तो लड़का गुप चुप ला के दे दिया। 10 गुप चुप। सास वहीं बैठले, बहू मारते मारते उड़ा दिया। सास पूछ रही, हाँ बहू कौन सी खा लेना बड़की को? खत्म। खिलाओ बीबी को, कौन मना किया? लेकिन उस बूढ़े माँ बाप को कभी खिला लो, कसम खुदा की खाएंगे कम ज्यादा दुआ देंगे। इसलिए खुदा के वास्ते जैसे ससुराल जाते हो तैयारी के साथ, वैसे कभी घर भी आना तैयारी से। जब ससुराल जाएगा तब पूछना, अरे वाह नई शादी होगी ना, तब तो और फुटानी एकदम सीधे सेब 1 किलो पेक, अंगूर पेक, मलाई चमचम पेक, सब पेक करवाना। तब तक बीवी पीछे से कर रही है, कौन कौन चीज ले ली? बोल अंगूर ले लियो, रस मलाई ले लियो। बोल हमार मैया सिंघाड़ा खाओ, बोल 10 को सिंघाड़ा गरम पेक। अगर बीवी कहते हमार मैया माटी खाओ, बोले 1 टोकरी माटी पेक। बीवी जो कह दे, ये तो दीवाना पागल है, मत पूछो। पैक करते गया और घर आएगा हथवा हिलाता। अरे कभी माँ बाप को भी ला के खिला लो। तेरा बाप 20 साल पहले इतिहास उठा के देख, जिस टाइम में इतने फैशन नहीं था, लेकिन तेरा बाप उसी टाइम में लट्ठू मिठाई, कौन मिठाई वो ला के खिलाता था। 10 ही रुपया कमाता था, लेकिन लेते आता था, मेरा बाबू मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बेटा खाएगा। बाप के पेट में भूख रहता था, जमुआ से पैदल चल के आ जाते थे घर। लेकिन बाप 50-10-5 होटल देखता था सामने में, लेकिन खाता नहीं था, अपने बच्चों का याद करता था। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, समाज में एक रंग पैदा करो, निकाह को सस्ता करो, निकाह एकदम सस्ता कर दो, ताकि गरीब की बेटी यूपी कश्मीर गुजरात नहीं जाएगी। मेरे आका फरमाते, बेटी है तो रहमत है, बेटी है तो नेमत है, बेटी है बहार है, बेटी है खुशहाल है, बेटी बाप को मत रुलाना। आजकल का बेटा बाप गाड़ी देगा, बेटा बाप, बेटी बाप गाड़ी देगा तब चलाएगा तेरा बेटा। अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखे तेरा बेटा। गोदरेज देगा बेटी बाप, तब सजाए अपना तेरा बेटा। कपड़ा देगा बेटी बाप, तब पहने तेरा बेटा। बर्तन देगा बेटी बाप, खाना खाए तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा हो रहा, चूल्हा भी देता, खाली गोठा बाबा, इतना बड़ा पूरा सामान फख्र से दिखा रहा। ये सब सामान सब दिल को लड़को, घर में टोटल खटिया ठेकान और बॉक्स पलंग सजा दिया। अरे वाह, लो खुशी से बेटी बाप जितना दे दे जाए, मांगो मत और बिन मांगे दे उसे छोड़ो मत। यही मेरा नारा है, मुंह खोल के मांगो मत, बिन मांगे दे उसे छोड़ो मत। मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बिन मांगे मिले वो जहेज है, जहेज जायज। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही। मेरी तकरीर ज्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना। दो बूढ़ा आके खड़ा हो गया, बोला हाँ झारखंडी बाबा, यूट्यूब कहाँ जमुआ दन हो कि गिरिडीह दन हो? हम बोले की बात है? बोल यूट्यूब कौन चला? तो सोचा कि बस उस चलो कि ना चलो, सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हम बोले नहीं चाचा, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। मेरी पूरी तकरीर यूट्यूब में जितने चैनल है सब लोग आ जाएगा।
और मेरी तकरीर का व्यूज़ जो है झारखंड में अभी सबसे ज़्यादा ही लोग चला रहे हैं माशाल्लाह। इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।